जो जिंदा आसमान पे जहां भी हालेलुया। मेरे बहुत ही परम सत्कार के योग पास्टर संजय सुलानी जी, पास्टर सुशील जी और हमारे ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के पॉलिटिकल विंग के प्रेसिडेंट दामले साहब और हमारे अविनाश ब्रदर, हमारे परशोत्तम जी और जितने भी दर्जा बदर्जा मेरे भाई बहन जहाँ पे बैठे हैं, हमारी महिला विंग की प्रेसिडेंट चंद्रकला सिंह जी और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। पहले जोर से आप अपने लिए ताड़ी लगा दो। और आपके और मेरे स्पिरिचुअल मदर फादर अपोस्टल अंकल यूसुफ नूला जी और हमारे मदर सोनिया नूला जी के लिए जोर से ताड़ियां लगाएं। धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म बना के दिया, ये ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी बना के दी, जिसके द्वारा हम सब आज मिलके प्रभु की आराधना कर रहे हैं और प्रभु की कलीसिया के लिए काम कर रहे हैं। ये सारा श्रेय उनको जाता है। और मेरे भाई और बहनों, पिछले 3 दिनों से मैं आपके बीच में हूं। जितना प्यार आपने दिया, जितना मान सत्कार आपने दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पंजाब में हूं, मैं बाहर नहीं हूं। मेरे किसी दोस्त का मुझे फोन आया, उसने बोला भाई साहब आप अभी भी बॉम्बे में ही हो? मैंने बोला हाँ। बोला आप अपनी कार से गए हो या जहाज से गए हो? मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? बोला इधर भी आपकी गाड़ी फॉर्च्यूनर है, इधर भी आपके साथ सिक्योरिटी वाले हैं, ये क्या है? मैंने बोला मैं जहां जाता हूं प्रभु की कृपा वहां पे हो जाती है। सब प्रभु अपने लोगों के लिए इंतजाम करता है, इसलिए इसको इंतजामी खुदा बोला जाता है। मेरे भाई और बहनों, तू कैसे सोच सकता? जैसे हम पंजाब में काम कर रहे हैं, हमने जब ये कमेटी बनाई थी तो हमने पंजाब के लिए बनाई थी भी पंजाब में जो विरोध हो रहा है उसके लिए हम अपने भाइयों बहनों की मदद कर सके। मगर जब आप जैसे भाई हमें मिले, पिछले दिनों में मैं हरियाणा में था, हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे हमारी कमेटियाँ तैयार हो चुकी हैं। हिमाचल में मैं गया, हिमाचल में सभी ज़िलों में हमारी कमेटियाँ तैयार हो चुकी हैं और मैं अभी महाराष्ट्र में आया हूँ। महाराष्ट्र में भी आधे से ज़्यादा कमेटी की टीमें तैयार हो चुकी हैं। मैं विश्वास करता हूँ बहुत जल्द यहाँ पे भी पूरे 36 जिलों में कमेटी की तैयार हो जाएगी। और मैं एक बात आपसे, एक जरूरी बात आज करना चाहता हूँ। आपके इस माध्यम के राही मैं एक बात करना चाहता हूँ भी हम किसी धर्म के साथ कोई वैर विरोध नहीं रखते हैं। हम सब धर्मों को प्यार करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं भाई भाई। प्रभु ने भी बोला है अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करो। तो हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। परमेश्वर ने भी ये हमें बताया है भी मेरा दूसरा नाम प्रेम है। अगर हमारे बीच में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के लिए मान सत्कार नहीं है, तो मैं समझता हूं फिर हम प्रभु को नहीं मानने वाले लोग हैं। तो मैं आपको यही आज विनती करता हूं भी एक दूसरे से प्रेम करो, हर धर्म का मान सत्कार करो, हर धर्म के लोगों को साथ लेके चलो और सभी धर्मों से प्यार करो। और जहां मैं ये बात बोल रहा हूं वहां पे एक बार मैं और बात आपको बोलना चाहता हूं। पिछले दिनों में एक खबर सामने आई है भी छत्तीसगढ़ में हमारी जो नन्स सिस्टर हैं उनको मारा गया है, पीटा गया है और जेल में बंद कर दिया गया है। और ये इस खबर को सुन के
बहुत मन को दुख हुआ है। आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं उनके बीच में काफ़ी नाराज़गी है इस बात को लेके। और आज मैं लोकसभा का सुन रहा था भाषण एक लीडर का, उसने भी ये बोला है भी ये बात अच्छी नहीं है, ये देश को तोड़ने वाली बात है भी। एक धर्म को आप टारगेट कर रहे हैं, एक धर्म के जो हमारी बहन है, जो हमारी नन्स बहन है। देखिए पढ़ाई में अगर बात करें सबसे आगे हैं पढ़ाने में, अगर हॉस्पिटल की बात करें वो सबसे आगे हैं। हमारे ऊपर दोष लगता है भी हम धर्म परिवर्तन कराते हैं। मैं ये बात आज क्लियर करना चाहता हूं इस मंच से, हम धर्म परिवर्तन नहीं, हम मन परिवर्तन करवाते हैं। क्योंकि आज अगर देख ले तो सबसे बढ़िया स्कूल क्रिश्चियन धर्म के हैं। हर एक बंदा ये चाहता है भी मेरा बच्चा क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े। अगर आज देखते हैं हम किसी डीसी को मिलते हैं, किसी पुलिस कमिश्नर को मिलते हैं, किसी बड़े ऑफिसर को मिलते हैं, अगर उनसे पूछोगे आप भी सर आप कहाँ पढ़े हैं, तो वो बताएंगे भी मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ। एक बच्चा जब नर्सरी क्लास में हमारे पास आता है और 10वीं क्लास तक हमारे पास रहता है, तब उसका धर्म चेंज नहीं होता। फिर वो हमारे कॉलेज में जाता है, वहाँ भी पढ़ता है, उसका धर्म चेंज नहीं होता। फिर वो हमारी क्रिश्चियन कंट्री में जाता है, वहाँ पे उसका धर्म चेंज नहीं होता। फिर वो हमारे हॉस्पिटल में जाता है, उसका धर्म चेंज नहीं होता। और जब वो बंदा 70-80 साल का हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वो प्रभु के ऊपर बिलीव करता है, चर्च में आता है, फिर लोग बोलते हैं उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। बताओ मेरे को, नर्सरी क्लास में जब बच्चा होता है, छोटे बच्चे को बोलते हैं जो इसके बीच में डालोगे, जो उसको सिखाओगे वो सीख जाएगा। जब बच्चा हमारे पास 5 साल का 10 साल का आया, तब उसका धर्म परिवर्तन कराना इजी था, जब वो 70 साल का हो गया तब इजी था। हमारे स्कूल चाहिए, हमारे कॉलेज चाहिए, हमारी क्रिश्चियन कंट्री चाहिए, हमारे हॉस्पिटल चाहिए, मगर क्रिश्चियन नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए? अगर हमारी शिक्षा इतनी बुरी है तो क्यों हमारे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हो, क्यों हमारे हॉस्पिटल में जाते हो, क्यों हमारी कंट्री में जाते हो? इसलिए मैं आपके मंच से बोलना चाहता हूं भी हम धर्म परिवर्तन नहीं, हम मन परिवर्तन करते हैं।